पति के लिए टॉवल नहीं लाई तो पति ने उतार दिया पत्नी को मौत के घाट। मलाज खंड इंजीनियर की दादागिरी। औकेराजी के जंगल में मिला नक्सली डंप, विस्फोटक सामग्री बरामद। किरानापुर थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में एक पति ने पत्नी की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि यह मामला रविवार उस वक्त हुआ जब पति नहाने गया हुआ था और पत्नी से टॉवल मांगा, लेकिन पत्नी के द्वारा टॉवल नहीं दिए जाने के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जबकि हत्यारा पति राजकुमार बाहे ग्राम में ही वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी है। वन विभाग में एक डेली बेस पे काम करने वाला व्यक्ति है राजकुमार बाहे। उसके द्वारा फावड़े से अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची थी और डेड बॉडी को कब्जे में लिया और आज पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द किया गया। आरोपी राजकुमार बाहे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ धारा 302, 506, 201 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मलाज खंड नगर पालिका में विगत वर्षों से एक गुंडाराज चल रहा है और यही गुंडाराज के चलते इस जगह की नगर पालिका में आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी होती है। इसी तरह का एक नजारा विगत दिनों देखने को मिला और जिला मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जयपाल ब्रह्मो के ऊपर जानलेवा हमले हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। या फिर इन वर्षों से इंजीनियरों बंधुओं की कैसी नगर पालिका मलाज खंड में दादागिरी चलती है, यह सब इस वीडियो में साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मुकेश सोलंकी इंजीनियर अपने कार्यालय को ढाल बनाकर किसी सच के लिए लड़ने वाले व्यक्ति पर अश्लील गाली देते हुए सुनियोजित तरीके से जान से मारने की साजिश रची और अपनी भड़ास इस तरह निकाली कि सामने वाले व्यक्ति को ही झूठा साबित कर दिया। कोर्ट में आइए ना, कोर्ट में आइए ना आप, कोर्ट में आइए ना आप। इज्जत से खेल रहे हैं? कौन सा तेरी इज्जत से खेल रहे हैं भाई? तेरी तू नहीं बता रहा तू फालतू। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की सर्चिंग बढ़ाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क और पुल पुलियों की सौगात दी है, जिसकी खबर मिलने पर वनांचल क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। वहीं निर्माण कार्य कराने वाली एजीसीओ के द्वारा उन दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उक्त योजना से जोड़े नहीं गए हैं, जिससे वहाँ के लोगों की मांग शुरू हो गई है। इस योजना में कुल्पा से बमहनी वाया माटे पोला गोंदी को जोड़े जाने से क्षेत्रीय ग्रामीणों के चेहरे जहां खिल गए हैं, वहीं उसी क्षेत्र में कुछ एक सड़क और पुल पुलिये ऐसे हैं जो जोड़े नहीं गए हैं, जिनमें 40 बोड़ी से कुल्पा दूरी लगभग 2 किलोमीटर, 40 बोड़ी से कोड़का दूरी लगभग 2 किलोमीटर और काबेली से 40 बोड़ी मार्ग पर पड़ने वाले उस काल नाला पर ब्रिज की मांग की गई है। जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सली हलचल बढ़ने लगी है। सर्चिंग के दौरान लांची पुलिस और टीमनी पुलिस चौकी कैंप की हॉक फोर्स टीम ने केराडी और टांडा नदी के बीच जंगल में जमीन में गड़ा कर रखा गया एक प्लास्टिक कंटेनर, इसके अंदर कम्युनिकेशन सेट जिस पर BAPFENG लिखा बरामद किया है। इसके अलावा बैटरी, एक डिब्बे में करीब 750 ग्राम भरा पोटास, 750 ग्राम एक्सपोलिस पाउडर समेत विस्फोट में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी बरामद की है। देश की आजादी में शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मां फाउंडेशन व युवा नेत्री सुनीता राकेश सेवईवार के नेतृत्व में रविवार को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा हनुमान चौक से प्रारंभ होकर पैदल मेन रोड गुजरी बाजार होते हुए काली पुतली चौक पहुंची, जहां से बस द्वारा तिरंगा यात्रा कच्छ गुजरात के लिए रवाना हुई। इस यात्रा को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, उद्योगपति किरण भाई त्रिवेदी, छगन हनुमंत समेत अन्य मौजूद रहे। बंगाली समाज द्वारा प्रतिवर्ष दीपोत्सव पर्व पर पीजी कॉलेज के समीप स्कूल मैदान में लक्ष्मी पूजन की रात मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस वर्ष भी मां काली की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा आराधना की गई। दीपोत्सव पर्व समाप्त होने पर रविवार को मां काली की प्रतिमा विसर्जन के लिए बैंड और ढोल नगाड़ों की धुनों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए तालाब में विसर्जित की गई।
वन परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत आने वाले वन ग्राम खेरगोंदी बीट कक्ष क्रमांक 439 में शिकारियों द्वारा वन्य प्राणियों का शिकार करने के मकसद से विद्युत तार बिछाने वाले 2 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। ईएमएस से दूरभाष पर चर्चा में लालबर्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी नितिन पवार ने बताया कि 6 नवंबर की रात्रि 8 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि खेरगोंदी बीट में वन्य प्राणियों का शिकार करने के मकसद से तार बिछाकर विद्युत करंट लगाया जा रहा है, जिस पर तत्काल वन अमले द्वारा रात्रि 10 बजे मौका स्थल पर पहुंचकर शिकारियों की योजना को विफल किया गया और चीजगांव निवासी राजकुमार पिता नंदराम और अनिल पिता सरूरजू तेकाम को गिरफ्तार किया गया। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप